एक तो ये रिपीट ही हो रहा था, उससे अगला देखो। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, ठीक है। ये बोलता है कि पहले साल तो 15% बढ़ जाती है और अगले साल जो है 20% कमी हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। कुल जनसंख्या निकालनी है। टोटल कितनी है? 1,26,800 है, ठीक है। पहले साल कितने की वृद्धि हुई? 15 की, तो कितना हो गया? 115/100। फिर कितने की कमी हुई? 20 की, तो कितना हो गया? 80/100, ठीक है। 100/80 क्या होगा? तो क्या हुआ? देखिए, इसमें आपसे 2 तरह से पूछता है। या तो ये पूछेगा पहले कितनी थी, ठीक है। अगर आपकी पास्ट की पूछ ले, आप इसको पकड़ो, पास्ट की पूछ ले तो 100 को रखेंगे ऊपर, ठीक है, सिंपल वे में अगर बोले तो। और फ्यूचर की पूछ ले तो 100 रखेंगे नीचे, और जो कमी या वृद्धि है उसको 100 में से प्लस या माइनस करके ऊपर या नीचे जो भी है वो रख देंगे, ठीक है। तो अब इसने पूछा 2 साल के बाद क्या होगी। फ्यूचर की पूछ ली ना, तो दोनों में 100 नीचे। पहले वृद्धि हुई तो वृद्धि कर दी, कमी हुई तो कमी कर दी। एक और भी तरीका है इसका, दूसरा तरीका, जब कमी और वृद्धि होती है तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है ना, A × B/100, यही फॉर्मूला काम करता है ना हमारा। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे हम, 15 × में 20, सॉरी, अगर कमी और वृद्धि सेम नहीं है, ये हम कमी और वृद्धि सेम जब रखते हैं जब सेम होती है तो सीधी कमी और वृद्धि रख देते हैं। अगर कमी वृद्धि सेम नहीं है तो हम 100 को उठाते हैं, ठीक है। पहले 15 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 115। फिर 20 की कमी हुई तो कितना हो गया? 80/100, ठीक है। यहाँ से जो भी आएगा ना वो, उसमें अगर 100 से ज़्यादा जाएगा तो वृद्धि, 100 से कम रहेगा तो कमी। फिर सीधा हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार उसने हमको ये जोड़ दिया, ठीक है। तो 2 साल के बाद हमको निकालनी है। देखो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 चौके 8। देखिए, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। 8 तिया 24, 4 और 4 चौके 16, पीछे 6 देखो कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो D आएगा इसका आंसर, ठीक है। कई बार एक में ही मिल जाता है हमको और वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे मैच करवा देंगे। 2 पे मैच कैसे करवाएंगे? 23 चौका कितना होता है? 92, 12 68 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 दूनी 16, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 8 नीम 72, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया पीछे? 56। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है ना, हम 2 डिजिट पे क्या कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि ऑप्शन में 2 डिजिट पे अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अलग था तो सीधा करके देख लिया, हमको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज तो है ही नहीं ना ऑप्शन में। समझ में आया? तो सीधा 2 डिजिट पे ही करके देख लिया, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? चले आगे। आगे देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है। पहले सप्ताह 35% काट दिया जाता है, दूसरे सप्ताह में शेष का 20% काट दिया जाता है और तीसरे सप्ताह में शेष का ही 25% काट दिया जाता है और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। अंतिम मूर्ति का जो वजन है 48.75 lbs है। संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन कितना था, ये हमको निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आई? अब देखो, टोटल किसी भी चीज़ का अगर भाग में बात होती है या परसेंटेज में बात होती है तो हम क्या मानते हैं, टोटल 100 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में बात है, हमने मान लिया टोटल कितना, वो 100 है, ठीक है। या 1 भी मान सकते हो या x भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको वो वैल्यू ही निकालनी है ना, तो मैंने x मान लिया। यहाँ पे मान लिया वो टोटल टुकड़ा कितने का है, x lbs का है। उसमें से पहले कितना काटा, 35 काट दिया तो बच गया कितना, 65।
शेष बच गया ना ये। फिर उसने बोला शेष कितना 65 है ना, इसका कितना 20 काट दिया तो कितना रह गया फिर 80/100। और फिर बोलता है जो शेष बचा, अब इतना शेष है ना, इस शेष का 25% काट दो। 25 काट देंगे तो कितना बच जाएगा 75/100। और लास्ट में वो कितना हो जाता है 48.75 हो जाता है। ठीक है, लास्ट में इतना कटने के बाद जब पॉलिश के बाद निकलता है वो कितना निकलता है 48.75। बस इसको इक्वल में पुट करना था, मल्टीप्लाई करना है, इसको सोल्व करा देंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। ठीक है, और भी बचा हुआ है क्या नीचे 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया 13 पंजे 65। ठीक है, एक बार 3 से काट देंगे, एक बार 13 से काट देंगे। इसको काटने के बाद मेरे ख्याल से 125 आएगा इसका। ठीक है, कितना आ जाएगा 125 LBS आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया? कैलकुलेशन करना है आपको, जितना इजी हो सके उतना इजी कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। तरीका पता लगा कैसे करना है? वो जो उसने दिया है ना वो नहीं रखेंगे हम, उसने बोला शेष हम सिर्फ शेष निकालेंगे। टोटल x था, x का बोला पहले तो 35 कट गया तो शेष कितना बच गया 65, क्योंकि उसने अगले में ये बोला कि शेष का, तो शेष कितना बचा हुआ 65 है। शेष का कितना 20% काट दिया तो फिर कितना बच गया 80, फिर शेष का बोल दिया 25 काट दिया तो कितना बच गया 75 और लास्ट में कितना रह गया 48.75। समझ आया? हो जाएगा। ये देखो भाई एक क्वेश्चन, किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं, 30% की भूरी आंखें हैं और 12 के भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों। तो शहर में कितने प्रतिशत लोगों के न तो भूरे बाल है और नहीं क्या है भूरी आंखें। देखो ये तो हमने मान लिए भूरे बाल और ये मान ली भूरी आंखें, और ये क्या हो गया इन दोनों का हिस्सा। इसने बोला कि दोनों कितने हैं 12 है ना 12, तो जो दोनों है उनको बीच में रख लेते हैं। ये भूरे बाल भी है, बालों वाले भी हैं और भूरी आंखों वाले भी है। ठीक है, फिर उसने ये बोला कि भूरे बाल वाले कितने हैं 40 है। ठीक है, 40 में 12 भी तो काउंट हो गए ना, तो 40 से 12 लेस करते हैं यहाँ पे, जो बीच में होता है ना उसको लेस करके लिखेंगे यहाँ पे। 40 से 12 गया कितना बच गया 28। ठीक है, और कि यहाँ पे कितना बोला 30 क्या है भूरी आंखों वाले हैं। ठीक है, तो 30 से 12 भी काउंट हो गए 30 में, तो 12 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18%। ऐसे इसको काउंट किया जाता है भाई। ठीक है, जो बीच में होता है उसको इसमें से लेस कर देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे बीच वाले को लेस कर देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल आपके देखो कितने हो गए 40 और 18 58% हो गए। ये वो बंदे हैं जिनकी भूरे बाल है और बूढ़ी आंखें। तो बच गए कितने 100 में से भाई 58% अगर ये है, तो अगर मैं इसको लेस कर दूँ तो कितना बच जाएगा फिर 42% बच जाएगा। ये ऐसे बंदे रह गए जिनके न तो भूरे बाल है और न ही भूरी आंखें। ठीक है, क्लियर? पेपर में आया तो कर दोगे? चलो तो आगे अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाती है तो उसके अक्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत बताइए। देखिए अगर कमी कर दी ना, ठीक है, वृत्त की परिधि में, तो उसके अक्षेत्रफल में अपने आप ही कमी हो जाएगी। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, a+b -a गुणा b/100। अगर कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस। ठीक है, तो 50 + 50 -50 गुणा 50/100, 100 माइनस में 25, तो कितने की कमी होगी 75% की। ठीक है, ये कमी आएगी यहाँ से 75%। क्लियर?
चले आगे। क्या? हाँ देखो ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है, समझा देता हूँ। ये व्यास है, ये इसकी त्रिज्या r है, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या मानेंगे कि 50% बढ़ाए तो पॉइंटों में ना जाए, जैसे 2 का 50% 1 होता है ना, आधा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर 4 हो गया ना, r का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 4 पाई हो गया, 4 पाई, ठीक है। फिर ये बोलता है कि इसमें 50% की कमी कर दो, कमी कर देते हैं, कमी करनी है ना, तो 1 की कमी कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। इसकी क्या होगी, रेडियस अब की बार 1 होगी। अगर 1 हो गई तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर फिर से रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पुराने वाले का और ये नए वाले का, तो कितनी कमी होगी, 3 की हुई है ना, 3 पाई की, कितने पे, 4 पाई पे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और गुणा में 100, ये काट देंगे, ये कितना हो गया 25 और 25 दिया 75, आ गया ना भाई निकल के, ठीक है। तो कितने की कमी हुई, 75 की। अब या तो इसको ऐसे कर दो या इसको जो है वैसे कर दो फॉर्मूले से, ठीक है, निकलना वही है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से उड़ा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। तो कमी आए वृद्धि आए, छोड़ना नहीं है, या तो ऐसे कर दो या वैसे कर दो, आपकी मर्जी है। वो कब, वो अलग कंडीशन में काम करेगा, ये अलग कंडीशन में काम करता है। हाँ, जब वृद्धि और कमी हो तब वो काम करेगा आपका। लेकिन यहाँ पे तो उसने सिर्फ ये बोल दिया कि कमी होगी, तो कमी होगी तो वो a + b - a गुणा b बटे 100, ठीक है। वृद्धि होती तो मुझे पता है 2 है, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 3 पाई r स्क्वायर 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कितने की होगी, 5 की, कितने पे, 4 पे, गुणा में 100, ये हो गया 5, कितना आ गया 125। तो वही फॉर्मूले पे पुट करेंगे, मैंने बताया वृद्धि होती है तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो वही नहीं आएगा, 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास, लेकिन यहाँ पे अगर करोगे ना तो एक ऐसी वैल्यू माननी है जो पॉइंटों में ना जाए और कैलकुलेशन कम से कम हो उसकी, ठीक है। जैसे 2 की कैलकुलेशन इजी थी, 2 का स्क्वायर, 100 मान लिया मुश्किल हो गया, ठीक है। तो 100 वो नहीं मानना हमको, इजी मानना। एक ऐसी संख्या, अगर उसने बोला ना 50 की, तो एक ऐसी संख्या कि उसको आधा काटने के बाद एक पॉइंटों में ना जाए वो, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू रहे जो पॉइंटों में ना जाए। क्लियर? आगे देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में चुनाव हुए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए टोटल हमने क्या मान लिया, कितने हैं वोट, 100% है। इसमें से एक को कितना मिलता है 55, तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए 45। लेकिन उसने इसकी वैल्यू दे दी हमको कि ये जो वोट है ना, टोटल वोट है, ये कितने आपके 15,200 है। लेकिन 15,200 में से क्या हुआ कि 15% जो वोट थे ना वो अवैध घोषित हो गए। मतलब जो है ना, गलत तरीके से बच्चों ने वोट डाल दिया और वो उनको काउंट ही नहीं किया गया। तो अगर 15,200 में से, देखो एक ही इक्वेशन पे पुट करेंगे सीधा, 15,200 में से अगर 15% अवैध हो गए तो बच गए कितने, 85%। तो 15,200 में से कितने परसेंट वोटों पे है उम्मीदवार, 85% पे ही लड़ेंगे ना चुनाव। अब उनमें से एक को 55 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलने चाहिए, तो इधर ही पुट कर देंगे, गुणा में 45/100, तो दूसरे उम्मीदवार के वोट निकल के आ जाएंगे, 2 0 से 2 0, ठीक है। आगे काटेंगे इसको, जो भी आएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आया 58-14, यहाँ से काट लेना भाई, 58-14 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा नीचे से 100, ठीक है। पहले 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो, फिर 2 से काट दो इसको, ठीक है। 58-14 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलें आगे, पुट कैसे करना पता लग गया ना, ठीक है। अवैध बोले
तो अवैध जो परसेंटेज में बोले उनको निकाल के जो शेष बचते हैं वही रखो आप, ठीक है। पहले 15 निकालेंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे, 2 स्टेप बढ़ा देंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन जितना कम हो सकता है उतना कम करना है पेपर में, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टाइम नहीं बचेगा इतना कि हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे। हो जाएगा ना। देखो आगे, एक छात्र ने प्रत्येक 150 अंकों के 6 पेपरों में 64% अंक प्राप्त किए, ठीक है। देखो प्रत्येक पेपर कितने नंबर का है? 150 नंबर का। और कितने पेपर हैं? 6 पेपर है। तो मुझे पता है 900 नंबर के एक ही इक्वेशन पे पुट करना है, अलग अलग से नहीं। फिर उसने बोला कि अंग्रेजी और हिंदी में उसे 25% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। और इन्हीं का पूछ लिया कि इन दोनों पेपरों में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। मुझे पता है कि इतने नंबर में से, ठीक है, उसका परसेंटेज कितना था? 64% था ना पास होने के लिए, ठीक है। 900 में से कितने नंबर चाहिए थे? 64, मतलब उसको मिले हैं 64% मिले हैं। लेकिन 64% में भी उसको जो है हिंदी और इंग्लिश में कितने मिल गए? 25%। 25% मिल गए तो यहीं पे निकाल दो 25/100, क्योंकि इन्हीं का पूछा आपसे सीधा ही, ठीक है। पहले मैंने टोटल किया, फिर उसके क्या निकाल लिए, जितने उसको मिले हैं वो निकाल लिए। उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश में जितने उसको मिले हैं वो निकाल लिए, ठीक है। एक ही इक्वेशन पे ख़त्म कर दो क्वेश्चन को। देखिए 25 छिक्का 150, 25 चौका 100, ठीक है। ये कितने पे कट गया? 4 पे, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ये 36 24 और 24 छिक्का 144, ठीक है। टेबल याद कर लो, पेपर में मैं नहीं बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। 25 तक टेबल आपको याद होने चाहिए टिप्स पे बिल्कुल, ठीक है। तो उसको हिंदी और इंग्लिश में मिला के टोटल कितने नंबर मिले? 144, ठीक है। क्लियर? आगे देखो, एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर कितना है? 448 है। देखो उसने हमको सिंपल सी बात बताई कि 89% और 73% के बीच का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को लेस करना, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 448, ठीक है। एक संख्या है, कोई भी संख्या, हमको कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। हमको पता है कि अगर मैं उसका 89% निकालूं और उसका 73% निकालूं और इसमें से इसको लेस कर दूं तो मुझे 448 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 89 से 73 गया, कितना बच गया? 16%। 16% किसके बराबर हो गया? 448 के, ठीक है। 16 दूनी 32 और 16 अट्ठा 128, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 2800 है, ठीक है। संख्या कितनी है? 2800। समझ में आया? 89 49 2800 का निकाल दो 49%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 नीम 72, लास्ट में 2 देख लो कहाँ पे है, ठीक है। एक में ही है ना, वही आंसर हो गया आपका, ठीक है। 49% निकालना है ना, ठीक है। हमने क्या किया, लास्ट का डिजिट देख लिया करके, पीछे 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में बैठा, वही हमारा आंसर है। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करनी है? हो जाएगा। तो ये टाइप जब भी आता है ये फ्री का नंबर है आपका, बस आपको पता होना चाहिए तरीका कैसे है इसको करने का। निकाल दोगे ना पेपर में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंशों में 200% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न जो है 9/35 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है ये निकालना हमको। देखो मुझे पता है कि जो अंश और हर होता है ना, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर। इनकी वैल्यू परसेंटेज में किसके इक्वल होती है? 100% के इक्वल होती है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई जो अंश है ना उसमें तो 200 बढ़ा दो, 200 बढ़ा देते हैं, और इसमें कितना बढ़ा दो? 150 बढ़ा दो, और इतना बढ़ाते ही जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी? 9/35 हो जाएगी, ठीक है। तो अंश और हर इधर लगे हुए हैं ना आपके, तो अंश और हर इधर है तो इधर लेके जाएंगे, ये कितना हो गया?
300%, ये कितना हो गया 250%। ठीक है, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसल, बराबर है किसके 9/35 के। तो ये उधर जाएगा उठ के 250 ऊपर आ गया और 300 नीचे आ गया। ठीक है, बस यही हो गया। 1 0 से कट गया 1 0, 5 5 25, 5 7 35, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 3/14। ठीक है, हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। ठीक है, 3/14। तो जितने बढ़ाने के लिए बोले बढ़ा दो, कम करने के लिए बोले कम कर दो। ठीक है, और हम इसको हमेशा उधर लेके जाएंगे क्योंकि अंश और हर की वैल्यू निकालनी है ना हमको, वो इधर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाना हमको। समझ में आया? क्लियर? ये सारे थे परसेंटेज में क्वेश्चन करे थे ना हमने चैप्टर में। आगे देखो, दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, उनमें से छोटी संख्या क्या है ये निकालनी है। देखो, इसको हम ऑप्शन से उठा सकते थे, इजी था बिल्कुल, इसमें कुछ भी ना, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते इसके। देखो हमारे पास ऑप्शन है 210, 240, 270 और 300। उसने बोला कि छोटी संख्या बताओ, है ना, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या। अगर दोनों का योग, मान लिया ए और बी 2 संख्याएं हैं, इनका दोनों का योग 520 है, तो छोटी संख्या 300 हो सकती है, बड़ी होगी ना 300। तो अगर एक संख्या 300 है तो दूसरी कितनी होगी, 220 नहीं होगी, और 220 छोटी होती है 300 से, और ये क्या है इसका मतलब बड़ी है, तो 270 भी नहीं हो सकता आपका फिर, है ना, क्योंकि 270 भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, 250 रह जाएगा आपका। समझ में आया? 2 ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। उसने ये बोला कि छोटी संख्या बताओ, तो 520 दोनों का योग है, तो छोटी संख्या 300 और 270 नहीं हो सकती क्योंकि ये बड़ी होगी। ठीक है, मान लिया 240 जो है छोटी संख्या है, 240 क्या है छोटी संख्या, तो कितना बच गया, 520 में से 240 लेस करेंगे तो 280 बच गया। तो एक संख्या कौन सी होगी, बड़ी, 280। अब ये बोलता है कि बड़ी को तो क्या कर दो, 4 कम कर दो, बड़ी को कर देते हैं 4 कम, 100% होता है ना कोई भी चीज़, 4 कम करेंगे तो कितना बच गया, 96, और जो है छोटी को कितना बढ़ा दो, 12, 112 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इसको सोल्व करके ये देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर बच जाएगा, और अगर है तो ये हमारा आंसर बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, एक पे ही अप्लाई करना है। तो देखो 1 0 से 1 0, 16 6 96 और 16 7 112, 7 चौके 28, 4 6 24, और इधर भी कितना बच गया, 24। ये इक्वल हो गया, ये हमारा आंसर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कलाकारी करनी है वहाँ पे पेपर में। स्टेटमेंट को समझना ध्यान से, पूछा क्या उसने। अगर उसने हमको बोल दिया कि छोटी संख्या बताओ, तो ये 2 तो हो ही नहीं सकते ना कभी भी हमारे ऑप्शन, ये तो वैसे ही कट गया। अब अगर आप निकालते भी नहीं, अगर फिर भी तुक्का लगाते हो ना दोनों पे, तो 50% भी ठीक है आपका, है ना, लेकिन आपको करना है इसको, ईजी है ये, कुछ नहीं है। उसने बोला यहाँ पे तो 4 घटा दो, यहाँ पे 4 बढ़ा दो, इक्वल होने चाहिए दोनों, तो मैंने बढ़ा के और घटा के देख लिया, हो गए दोनों इक्वल, 24 24 हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चले आगे। 10वां क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि 110 रन बनाता है एक बल्लेबाज, 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। ठीक है, 3 चौके हैं, इसका मतलब 3 चौकों के कितने रन हो गए, 12, और 8 छक्के हैं, इनके कितने हो गए, 48। टोटल कितने हैं, 110 रन है। अब उसमें से इसने कितने बना दिए, 60 बना दिए ना, चौके और छक्कों के कितने रन बना दिए, 60, तो बच गए कितने, 50 बच गए ना, ये इसका मतलब इसने दौड़ के बनाए। ठीक है, तो ये जो ये परसेंटेज में ही पूछा कि ये जो उसने दौड़ के रन बनाए, ये प्रतिशत में बताओ कितने हैं। तो 50 जो है किसका, 110 का कितने प्रतिशत है, ये निकालना हमको। बस इसको सोल्व करना है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। देखो 1 0 से कट गया 1 0, ये कितना हो गया, 5, कितना रह गया,
11 चौक 44, 11 चौके 44, कितना बच गया 6, 11 पंजे 55, 5/11 इतना 45 सही, 5/11। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, 45 सही, 5/11। कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से करना है बिल्कुल कैलकुलेशन वहाँ पे। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, ठीक कर लेना इसको। चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है। यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहता तो उसे परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। नोट्स में था ना ये ऐसे कैसे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया कि अगर कमी होती है ना, कमी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कमी बटे में 100 माइनस कमी और गुणा में 100। और अगर वृद्धि होती है तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा में 100। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, कमी आए तो ये लगा दो, वृद्धि आए तो ये लगा दो। अब उसने बोला कि 25% बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगी, वृद्धि। तो 25/100 प्लस 25 125 और गुणा में 100, 25 पंजा 125, ये कितना आ गया 20%। ठीक है, 20% इसका मतलब क्या हो गया, घटाना पड़ेगा उसको। अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे 76 था ना, 20% बढ़ा दिया था, तो वहाँ पे भी वृद्धि है, तो 20/120 गुणा में 100। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते तो इसका भी हमारा आंसर आ जाता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन पुट हो रहे थे। हो जाएगा ना पेपर में। कमी आएगी तो लेस करके लिखना है नीचे। ठीक है, कमी या वृद्धि को ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, आगे देखो। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे हैं। अगर उसने 40%, मान लिया टोटल कितना होता है हमेशा 100%, और उसने उसमें से 40% बेच दिया तो कितना बच गया 60%। और क्वांटिटी में कितना बचा है 420। ये भी शेष है, ये भी शेष है, इक्वल पुट कर देंगे 6 सत्ते 42। तो टोटल कितने सेब थे उसके पास 700 थे। फ्री के नंबर होते हैं ये, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनमें तो नंबर कटने नहीं चाहिए आपके कभी भी। आंख बंद करके भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो क्लियर, ये थे आपके परसेंटेज के क्वेश्चन। इजी थे सारे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, लेकिन जितने भी थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन टाइप को करना है और नोट्स को करना है। ठीक है, जितने भी नोट्स में क्वेश्चन है रिवीजन जरूर करना। ठीक है, कल हमारा चैप्टर रहेगा कौन सा, प्रॉफिट लॉस का। बहुत अच्छे से रिवीजन करके आना है प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, नंबर आने चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे भी, हो जाएगा। ठीक है, तो कल करते हैं प्रॉफिट लॉस को। कोई भी डाउट रहेगा तो कर लेंगे आपसे, या वीडियो देख लेना। ठीक है।